हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को अमेरिका के एक ऐसे शानदार शहर की सैर करवाने जा रहे हैं जिसे अमीर लोगों की जन्नत कहा जाता है। एक ऐसा शहर जहां बिना शादी के बच्चे पैदा किए जाते हैं, जहां शादी को जरूरी समझा नहीं जाता। यहां आपको बेशुमार ऐसे बच्चे मिलेंगे जिनके माँ बाप का कुछ पता नहीं होता। सालाना करोड़ों डॉलर कमाने वाले को कम आमदनी वाला कहा जाता है, जहां लोगों की तनख्वाहें करोड़ों से भी ज्यादा होती हैं। यहां लोग काफी ज्यादा लग्जरी और काफी ज्यादा फंटास्टिक लाइफ गुजारते हैं। वो शहर जिसको हॉलीवुड मूवीज में काफी तबाहकुन दिखाया जाता है। इस शहर में हजारों जल्जले आते हैं, लेकिन फिर भी ये शहर खूबसूरती, कल्चर, खूबसूरत और महंगे तरीन घरों की वजह से अपनी पहचान रखता है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ये शहर कौन सा है। वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले आप सभी दोस्तों से मोहब्बाना गुजारिश है कि YouTube पर मौजूद हमारा चैनल ट्रैवल एंट्री सब्सक्राइब कर दें और बेल की घंटी पर लाजमी क्लिक करें। सैन फ्रांसिस्को, जो कि एक खूबसूरत और लग्जरी शहर है, अमेरिका के कैलिफोर्निया रियासत का कमर्शियल और फाइनेंशियल हब भी है, और ये शहर उन शहरों में काउंट किया जाता है जो हाई लेवल की GDP जनरेट करते हैं। अमेरिका के 3 ऐसे शहर हैं जो कि अमेरिका की इकोनॉमी में रीढ़ की हड्डी की तरह काम करते हैं: न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस, जिसे हॉलीवुड सिटी भी कहा जाता है, और यहाँ पर हजारों फिल्में बनती हैं। और तीसरा है सैन फ्रांसिस्को, जो कि काफी ज्यादा मॉडर्न और काफी ज्यादा दिलचस्प शहर है। इस शहर को अमेरिका के 17 बड़े शहरों में शुमार किया जाता है और आबादी के लिहाज से ये अमेरिका का 17वां सबसे बड़ा शहर है। इस शहर का कुल रकबा 121.4 मुरब्बा किलोमीटर है और इस शहर की कुल आबादी 9 लाख लोगों के लगभग है। इस शहर में बोली जाने वाली जुबान इंग्लिश है और इसके अलावा यहाँ और भी बहुत सी जुबानें बोली जाती हैं। हर साल ये शहर 682 बिलियन डॉलर्स की GDP जनरेट करता है और ये GDP फाइनेंस, सिलिकॉन वैली, एग्रीकल्चर और इसके साथ टेक्नोलॉजी से जनरेट होती है। ये अमेरिका के महंगे तरीन शहरों में शुमार किया जाता है और हर साल यहाँ से लाखों लोग ट्रैवल करते हैं और शहरों के लिए। इसकी बेसिक वजह यह है कि ये शहर इतना ज्यादा महंगा है क्योंकि कम आमदनी वाले बंदे के लिए ये शहर बिल्कुल अफोर्डेबल नहीं है। कैलिफोर्निया में नेशनल डिजास्टर काफी आते हैं, फिर भी ये शहर काफी रौनक वाला है और इसकी नाइट लाइफ भी बहुत अमेजिंग है और यहाँ के स्काई स्क्रैपर का पूरी दुनिया में राज होता है। सैन फ्रांसिस्को की सबसे अनोखी बात यह है कि इस शहर में इंसानों के कब्रिस्तान के अलावा जानवरों का कब्रिस्तान भी मौजूद है, क्योंकि सैन फ्रांसिस्को में लोग बच्चों से ज्यादा कुत्ते पालते हैं। यहाँ के लोगों में कुत्तों को पालना बहुत पसंद किया जाता है। सैन फ्रांसिस्को को जड़ी बूटियों का शहर भी कहा जाता है, इसीलिए इसका पुराना नाम यर्बा ब्योना था। यहाँ की पहाड़ियों पर बहुत सी जड़ी बूटियां भी पाई जाती हैं जिनका इस्तेमाल बहुत सी बीमारियों में किया जाता है। सन 1769 में यहाँ पर सबसे पहले स्पेनिश लोग आए थे। इसके बाद 1821 में ये शहर मेक्सिको के पास चला गया। इसके बाद 1835 में ये शहर अमेरिका के कब्जे में आ गया। सैन फ्रांसिस्को के लोग बहुत खुश इखलाक माने जाते हैं और यहाँ के लोग बहुत खुले दिल के भी होते हैं। क्या आप जानते हैं यहाँ के लोग शादी से पहले बच्चे पैदा कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग शादी करने को जरूरी नहीं मानते और बहुत से ऐसे बच्चे भी यहाँ मौजूद हैं जिनके असल बाप का भी किसी को नहीं पता, क्योंकि यहाँ पर कोई भी किसी के साथ जिस्मानी ताल्लुकात आसानी से कायम कर लेता है। यहाँ के लोगों का मानना है कि एक दूसरे के साथ बस प्यार से रहना चाहिए, जरूरी नहीं कि आप किसी भी रिश्ते की कैद में हों। लोमबार्ड स्ट्रीट यहाँ की सबसे फेमस स्ट्रीट मानी जाती है, क्योंकि इस सड़क पर बहुत से अजीब मोड़ मौजूद हैं। देखने में ये काफी दिलचस्प लगती है और एक बार में सिर्फ एक ही गाड़ी यहाँ से गुजर सकती है। गोल्डन ब्रिज गेट सैन फ्रांसिस्को की सबसे बड़ी पहचान माना जाता है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा पुल है। ये 4200 फुट लंबा, 90 मीटर चौड़ा और 220 फुट ऊंचा है। ये पुल जल्जलों और तेज हवाओं को आसानी झेल सकता है और बहुत से लोग इस पुल से खुदकुशियां भी कर चुके हैं। सैन फ्रांसिस्को में लोग गाड़ियों से ज्यादा पैदल सफर करते ही नजर आते हैं। सैन फ्रांसिस्को की नाइट लाइफ भी इतनी ही लग्जरी है जितना ये शहर खुद है।
क्योंकि यहाँ की नाइट लाइफ आप लोगों को हैरत में डाल सकती है। यहाँ पर बहुत से नाइट क्लब्स और बार्स भी मौजूद हैं। सैन फ्रांसिस्को में आपको केबल कार भी देखने को मिल जाती है और यहाँ पर आने वाले टूरिस्ट केबल कार के जरिए ही सब जगह पर घूम फिर सकते हैं। सैन फ्रांसिस्को में चाइना और जापान टाउन भी मौजूद है और यहाँ पर इन दोनों ममालिक के बहुत से लोग भी मौजूद हैं। यहाँ आकर ऐसा ही महसूस होता है कि आप चाइना या जापान में घूम रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर गोल्डन गेट पार्क भी मौजूद है, जो कि यहाँ का सबसे बड़ा पार्क है और यहाँ पर बहुत ज्यादा म्यूजियम भी देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पर फेरी बिल्डिंग मार्केट भी मौजूद है, जहाँ से आप हर तरह की शॉपिंग कर सकते हैं। सैन फ्रांसिस्को में हम जिन्स परस्ती भी बहुत ज्यादा आम है। इस वजह से आप लोगों को यहाँ पर काफी ज्यादा हम जिन्स परस्तों के इवेंट्स मिलेंगे, जिसमें हम जिन्स परस्ती को प्रमोट किया जाता है। ये इंटरेस्टिंग शहर 50 पहाड़ियों पर बना है। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट में मैं आपको दुनिया का सबसे खतरनाक जेल के बारे में भी बताऊंगा। इस जेल का नाम है अल्कतराज, जो पैसिफिक ओशन में 34 एकड़ एरिया पर मुश्तमिल है। ये जेल देखने में तो बिल्कुल आम दिखता है, लेकिन हकीकत में ये दुनिया का सबसे खतरनाक जेल है। यहाँ पर दुनिया के सबसे खतरनाक मुजरिमों को रखा जाता था। ये पैसिफिक ओशन सैन फ्रांसिस्को में छोटा सा जेल हुआ करता था, जिसको दी रॉक भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक छोटे से रॉक पर बना हुआ है। लेकिन ये भी मैं आपको बताता चलूं कि दुनिया में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और काफी ज्यादा जीनियस लोग हैं और यहाँ पर काफी ज्यादा सिक्योरिटी होती थी। इसीलिए इस जेल को इनस्केपेबल प्रिजन का नाम भी दिया गया है। सच में ये देखने में जेल काफी ज्यादा खतरनाक है। यहाँ से 3 लोग फरार हुए और अभी तक ये मिस्ट्री सॉल्व नहीं हुई कि यहाँ अल्कतराज जेल से ये 3 कैदी कैसे भाग गए, और ये मिस्ट्री अमेरिका के कई अदालतों में अभी भी घूम रही है कि ये भागे कैसे। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। मुझे दें इजाजत, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।